यस बेटा। तो अभी देखिए, जब आप व्हाट्सएप चैट पे जो भी लिंक रहेगा उसको एक बार आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे अवंती के साइट पे। और वहां पे आप जाओगे तो मेक श्योर कि आप अपना आईडी सही डालो। सबसे पहली बात है कि आपको आईडी सही डालना है। इन केस आप मान लो आईडी नहीं डाल पा रहे, आईडी सही डालने का फायदा ये होगा कि आपका नाम उस पर लिख के आएगा तो आपका रिजल्ट आपका ही रहेगा। अब मान लो आपने गलती आईडी डाल दिया तो ऑब्वियस बात है ना कि आपका जो नाम होगा वो साइट पे जाएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो या तो डिसअपियर हो जाएगा या तो किसी और नाम से हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा आप लोग का जो भी आईडी है, मेरे सोचने से 8 डिजिट का आईडी होता है शायद, एंड इसमें जो है 10 डिजिट्स की आईडी है। तो उसके रिगार्डिंग आपको बता दिया जाए कि एग्जैक्टली कितने डिजिट्स के आपको आईडी डालने हैं। एक बार आपने आईडी डाला, उसके बाद देखो लिखा है ना, प्लीज टाइप 10 नंबर्स। इतने डिजिट्स आपको डालने ही डालने हैं। नाउ गाइस, एक बात यहां पे ध्यान देना, आप जैसे ही आईडी को डालोगे ये कुछ देर तक घूमता रहेगा। घूमता रहेगा तो इससे परेशान नहीं होना है कि सर मैं भाग जाता हूं, वेबसाइट मेरे फोन में नहीं घूम रहा है, नहीं खुल रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है बेटा। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, तो प्लीज यहां पे आपको पेशेंस दिखाना है। मैं वापस बोल रहा हूं कि इसको छोड़ करके आपको नहीं जाना है। आपको थोड़ा देर वेट करो, खुल जाएगा वो। टाइम लेता है, आई अग्री, यहाँ पे टाइम लेगा, 1-2 मिनट टाइम लेगा। 2 से 3 मिनट भी हो गया ना, पेशेंस रखना, 3 से ज्यादा मिनट नहीं लेता है वो, लेकिन उसके अंदर खुल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि नहीं खुला तो आप जाकर के मैसेज कर रहे हो सर को, सर मेरा नहीं खुल रहा है वेबसाइट, नहीं, पेशेंस रखना यहाँ पे बेटा। अब एक बार जैसे ही खुल गया, अब ध्यान दो, खुल गया यहाँ पे। अब क्योंकि ये जो वीडियो बनाया गया है, लिंक जो था वो पीसीबी पे क्लिक किया गया था, इसलिए नीट का टेस्ट यहाँ पे खुल रहा है। आप जब क्लिक करोगे तो कुछ इंटरफेस ऐसा ही रहेगा, लेकिन नीट टेस्ट की जगह पे वो जेई टेस्ट लिख के आएगा। एंड अगेन 180 क्वेश्चंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जेई में इतने सारे होते नहीं है। मान लो जो जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जेई में 75 क्वेश्चंस ही होते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपको यहाँ पे लिख जाएगा। क्लास असेसमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि सर ये लिखा है लेट स्टार्ट, तो वी विल स्टार्ट। देखो हाईलाइट हुआ। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, अब यहां पे ध्यान दो बेटा। मान लो कि आप इंटरफेस पे पहुंच गए, आप उसके होम पेज पे पहुंच गए हो, और आपको एक अर्जेंट काम आ गया, लाइक 5 मिनट का, 10 मिनट का। मैं तो पहले ये श्योर करता हूं कि बेटा आप जब भी टेस्ट देने बैठो तो आप पूरे काम करके ही बैठो। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट स्टार्ट नहीं करना है। जब आपको लग रहा है कि सर मुझे काम है, तो जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करोगे आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज पहले जाओ, जो भी 5 मिनट का काम है उसको करो, आराम से आओ, उसके बाद टेस्ट को स्टार्ट करना है। ये बात को ध्यान से समझो आप। आपको टेस्ट स्टार्ट नहीं करना है सर तुरंत तुरंत आईडी डाला खुल गया लेट स्टार्ट नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, अब अपने काम मान लिया कि काम कर लिए, आराम से बैठ गए। अब आपके सामने खुल जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस जो क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कोई आपको टाइमर वगैरह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टाइमर रहता है तो लोग जल्दबाजी में गलती करने लग जाते हैं। तो टाइम यहाँ पे नहीं रहेगा। ये ऐसा ही जैसा इंटरफेस है ना, आपको भी वैसा ही दिखने वाला है। नाउ गाइस, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले टॉप बॉटम में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। देन ऑन द राइट साइड एंड टेस्ट करके है। कॉमन सेंस की बात है सर, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस में कुछ सेटिंग्स वगैरह होते हैं। एज यूजुअल दूसरे साइड्स के लिए आप देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही होते हैं, कुछ एप्स में भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे कुछ होगा, मैं मान के चलता हूं। एंड टेस्ट का मतलब यही होगा बेटा कि आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका टेस्ट एंड हो जाएगा। तो प्लीज आप अपने फिंगर को एंड टेस्ट पे मत लेके जाओ, नीचे ही रखो, कंट्रोल करो खुद को, आराम से छोड़ दो। और कोई भी बच्चा घर में हो, बोलो कि बेटा तू थोड़ी देर शांत रह ले, गलती से आके तूने फोन लिया और एंड टेस्ट कर दिया, तो आपका रिजल्ट वही दिखाएगा जहां पे आपने एंड किया है। ठीक है, नाउ गाइस लेट्स सी द बॉटम ऑफ दिस इंटरफेस। यू विल सी 2 ऑप्शंस, लाइक क्लियर का ऑप्शन है एंड सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। अभी ध्यान से समझो। मान लो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व किया,
मेरा आंसर आया सी। मैं सपोज करता हूं कि मेरा आंसर आ गया सी। अब मैं क्या करूंगा, सी पे ध्यान से समझो। आई थिंक कि मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है बेटा, आप लोगों को कर्सर दिखाई दे रहा है? यस सर। परफेक्ट। नाउ लिसन गाइस, मान लो आपने सी पे ऑप्शन किया एंड जैसे ही ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन इन्होंने सिलेक्ट किया है तो ये ब्लू से हाईलाइट हो गया, आपको भी हाईलाइट दिखेगा। अब आप मालूम है क्या करोगे, आप सेव एंड नेक्स्ट ना करके आप ये वाला बटन क्लिक कर दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप याद रखो, जैसे ही आप ये वाला बटन क्लिक करोगे, ये जो आंसर आपने सिलेक्ट किया है ये सेव नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, सेव करना है एंड नेक्स्ट करना है, ताकि ये क्वेश्चन आपने बी टिक कर दिया तो मार्क सेट रहे, पूरा का पूरा सेव रहे सिस्टम में। आप सेव नेक्स्ट नहीं करोगे तो आपने आंसर बी ऑप्शन दिया भी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा, सिस्टम को लगेगा कि आपने सेव नहीं किया है, मतलब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन ये समझेगा, ये जो सिस्टम है ये समझेगा ये। तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे ही ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप मेक श्योर करो कि मैं सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूं। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करोगे आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे सेम सिनेरियो। नाउ मान लो आप इसमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया, देन अगेन यू हैव टू प्रेस सेव एंड नेक्स्ट। आपको सेव करना है एंड नेक्स्ट करना है। आप गलती से भी ये बटन क्लिक मत करो जो कॉर्नर में है ना, सबसे बॉटम में। ये कॉर्नर का मतलब होता है आप दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हो, आप इसको देखा, आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो वो दूसरा जाओ। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी ये सेव एंड नेक्स्ट के बटन को हाईलाइट करेगा, मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है बेटा तो ऑब्वियसली जो बॉटम लेफ्ट में है उसको आप क्लिक करोगे दूसरे क्वेश्चन को देखने के लिए, क्या मैंने आंसर सही दिया है कि नहीं दिया है। नाउ गाइस ये सारे ऑप्शंस, अब मान लो आप सेम नेक्स्ट करते जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते जाओगे। अब मान लो कोई क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वहां पे सेम नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा ही नहीं, आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। देखो हल्का सा ब्लर दिख रहा है वो। आप जब तक यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करोगे ये हाईलाइट नहीं होगा। जैसे आप क्वेश्चन 1 में देखो, जब तक इन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था तब तक ये जो सेव एंड नेक्स्ट का बटन है वो डार्क नहीं हुआ था, लाइट है। जैसे ही वो करेंगे सिलेक्ट, ये सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, देन आपको ये वाला जो प्रीवियस पेज का सिंबल है नेक्स्ट का, आप उसको क्लिक करो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि छोड़ा भी तो जाता है जेई में, नेगेटिव मार्किंग जो है। अभी मान लो बेटा कि आप आगे चलते गए, बाद में आपको याद आया अरे यार क्वेश्चन 1 का आंसर बी नहीं सी था। मान लो किसी बगल वाले ने इशारा कर दिया या आप कहीं से झोल कर लिए और आपको मालूम पड़ा सर आंसर बी नहीं सी है। तो आप, ऑनलाइन टेस्ट का यही फायदा है, अगर आप ऑफलाइन में पेपर पे जब मार्क करते तो आपका मार्क वो काउंट नहीं होता है। कई बच्चे होशियारी में करते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों को एमआर शीट में फिल करके आ जाते हैं, कंप्यूटर दोनों नहीं लेता है, रिजेक्ट कर देता है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट का फायदा ये है कि आप यहाँ पे डिसलेक्ट कर सकते हो। अब जो आपको सेलेक्ट है उसको अंडो कर लो, वापस से सिलेक्ट करो। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब आपको यहां पे बी नहीं सी क्लिक करना है तो आप सी पे क्लिक करते रह जाओगे, ये सी ऑप्शन नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस आप क्लियर ना करो। जैसे ही आप क्लियर करोगे, अब मैंने आपको क्या बताया, पहले क्लियर करना है आपको, क्लियर करोगे तब जाकर आपका पूरा का चारों ऑप्शन हट जाएगा। अब जो आपने बी सिलेक्ट किया था वो गायब हो जाए सिस्टम से, अब आप चारों में से फिर से सी पे सिलेक्ट करोगे। तो जब भी आप गलती से रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया है, उसको सेव कर लिया है, अब उसको सी करना है, आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो पहले क्लियर करोगे, उसके बाद आपको वापस से सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करना भूलना नहीं है। अभी तक मैंने 3 चीजें बताई है जो ध्यान देने लायक है। पहला चीज कि जब आप लिंक पे क्लिक करके आईडी डालोगे, स्टार्ट टेस्ट नहीं करना है जब तक आप फ्री नहीं हो। स्टार्ट टेस्ट करोगे थोड़ी देर घूमेगा, पेशेंस रखना है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, सॉल्व करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करना है डायरेक्ट। ये देखो ये सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ये नेक्स्ट का होता है ऑप्शन, और ये प्रीवियस का ऑप्शन होता है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो सेव एंड नेक्स्ट करो। अगर आपको छोड़ना है तो फिर चले जाओ ना नेक्स्ट पेज पे, क्या दिक्कत है। अब बेटू लोग ध्यान से समझो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। मान लो मैंने पेपर दे दिया, अब बारी आती है इसको सबमिट कैसे करना है। और मान लो अगर 100 क्वेश्चंस हैं
तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सर कि मैंने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है? तो वो जो स्टार्टिंग में मैंने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बताए थे आपको, अब वो काम करके जाएगा। तो जैसे ही बेटा 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे आप, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब ध्यान से समझो बेटा, ऐसे इंटरफेस में आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ठीक। पहला है ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो आंसर्ड क्वेश्चंस हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये 1 से लेकर 35 तक जो दिख रहा है ना, आपने जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, मतलब आंसर दिया है। ऐसा नहीं कि ग्रीन हो गया तो समझो कि वो सही दिया है आपने, और रेड हो गया तो गलत हो गया, बेटा ऐसा नहीं है। ग्रीन होने का मतलब कि आपने अटेम्प्ट किया है, वो गलत है सही है भगवान जाने। तो आप जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आंसर दोगे, वो ग्रीन हो जाएगा। जो क्वेश्चन को आप देख करके छोड़ दिए हो, देखिए सिस्टम को पता चल जाता है कि आपने देखा है, याद रखो, सिस्टम को पता चल जाता है कि आपने देख लिया, क्योंकि स्क्रीन पे आ गया ना। तो अब वो क्या करेगा बेटू लोग, उसको रेड मार्क कर देता है। रेड मार्क का मतलब ये कि आपने क्वेश्चन देखा है और छोड़ दिया है। और व्हाइट का मतलब ये होता है, जितने भी सारे क्वेश्चंस पे बेसिकली आपने देखा कि मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस तक गया था। पहला में हमने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था, बाद में उसको क्लियर करके सी सिलेक्ट किया, एंड बाकी के 2 एंड 3 को मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा था। लेट्स सपोज कि हमको नहीं आ रहा है, मैंने छोड़ दिया। अब वो सिस्टम आपको दिखाएगा रेड मार्क से कि आपने देखा है और छोड़ा है, आपको नहीं आ रहा है वो। और जो जो क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किया है, मान लो गलती से आप क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं, आप चले गए, तो अब उसको व्हाइट मार्क कर देता है। ये व्हाइट मार्क आपको रिमाइंड कराता है कि बेटा आपने किस क्वेश्चन को देखा नहीं है, जरा ध्यान से देख लो, क्या पता आपको आता रहेगा। तो यहां से आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि मैंने क्या क्या किया है पूरा पेपर में। ग्रीन मार्क किया है, आंसर दिया है, रेड मार्क किया है, देखकर छोड़ा है। व्हाइट मार्किंग वाला जो है बेटा, आपने देखा भी नहीं है, छोटा तो है ही, देखा ही नहीं तो करोगे कैसे उसको। तो व्हाइट मार्किंग वो इंडिकेट करता है। अब मान लो कि बीच में से कोई क्वेश्चन है और मैं मान लिया कि बीच में से मैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखना चाहता हूं, या कई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि सर मेरा ये लकी नंबर है, तो आप फर्स्ट आई विल सॉल्व दैट लकी नंबर क्वेश्चन। ईगो पे ले लेते हैं, सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करूंगा। आपकी मर्जी है बेटा। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करो डायरेक्टली। लेट्स सपोज कि हमने 14th वाला सम सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं 14th वाला सम सिलेक्ट करूंगा, ये डायरेक्टली 14th क्वेश्चन पे भेज देगा आपको। इतना तो कॉमन सेंस है। फिर यहां पे अगेन ऑप्शन सिलेक्ट करो, सेव एंड नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करोगे 15th पे जाओगे, ऐसा नहीं है 14 का 16 हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट, नहीं आ रहा है तो सिर्फ नेक्स्ट। आ गया, अटेम्प्ट कर लिए, सेव एंड नेक्स्ट। उसको वापस से आपको क्या करना है बेटा, कि गलती आपको लग रहा है कि सर मैंने बी ऑप्शन गलत दिया है, अब मुझे सी ऑप्शन देना है, तो आपको क्या करना है, क्लियर करना है, उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। जस्ट से यस सर नो प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कि अब आप बोर हो गए और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लिए, अब आपको टेस्ट को एंड करना है। अब चाहते हो कि टेस्ट एंड कर दिया जाए? कॉमन सेंस की बात है सर, एंड टेस्ट पे आप क्लिक करोगे, आपका स्कोर डायरेक्टली दिख जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो, इस वेबसाइट का फायदा यही है कि आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलता है। आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलता है। अब इस रिजल्ट में आप देखोगे कि आपने करेक्ट कितना किया था, आपने रॉन्ग कितना किया था, और आपने स्किप कितना किया है। ये टोटल का टोटल दिख जाएगा। हम 3 ही क्वेश्चन तो किए थे यार, देखो 3 आया, एक सही किया 4 मार्क्स, एक गलती कर दिया 1 मार्क माइनस हो गया, तो 3 मार्क्स आ गया। अब शेयर करना है अपने पड़ोसियों के साथ, कर दो। देखो हमारा स्कोर 3 आउट ऑफ 720। यू आर अलाउड सी आंसर्स। फायदा देखो, आप उसी टाइम पे आपको लग रहा है कि सर मैंने क्वेश्चन क्या क्या गलती कर दिया, तो आप आंसर भी देख सकते हो। ये फायदा है। अब मान लो कोई बच्चा है जिसमें जल्दबाजी में था, वो पेज ही एग्जिट मार दिया, एंड टेस्ट करके पेज एग्जिट मार दिया, और उसने ये पेज देखा ही नहीं। तो बेटा डोंट वरी, 2 से 3 दिन में टेस्ट का रिजल्ट आपको मेल किया जाएगा, आपके मेल आईडी पे आ जाता है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां से भी देख सकते हो, वहां से भी देख सकते हो। एंड आप ये सिर्फ सारी चीज जान गए कि करेक्ट रॉन्ग स्किप का मतलब क्या होता है।
ठीक है बेटा। अब जब आप देखोगे रिजल्ट ये रहे, जो स्किप किया है आपने स्किप किया, जो स्किप किया है उसको येलो मार्क किया है कि आपने छोड़ा है, आपको आता ही नहीं है, आप बैल हो। ग्रीन का मतलब आपने अटेम्प्ट किया है और वो सही था। रेड का मतलब आपने अटेम्प्ट किया, देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमने अटेम्प्ट किया था, वो गलत निकल गया, तो रॉन्ग हो जाएगा वो। सिंपल इंटरफेस है बेटा लोग। जैसे हाँ देखो, Yes, यहां से sir. आप लोग देख सकते हो, Yes, sir. सी रिजल्ट करके आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक कर दोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख सकते हो आप। बेसिकली जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है उस क्वेश्चन पे क्लिक करो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, मैंने 2 पे क्लिक किया और वो तुरंत ही क्या करेगा, उसका आंसर दिखा देगा लाइक दिस। एक क्वेश्चन नंबर 14 पे क्लिक किया, इसने 14 का आंसर दिखा दिया। समझते हो? The velocity time graph for two bodies A and B are shown in figure. Then the acceleration of A and B are in the ratio. Okay, ठीक है ना? क्या मालूम क्या होता है, हम भूल गए सब। चलिए बेटा, आपको ये सब समझ में आ गया? जस्ट से यस नो। Yes, sir. किसी को कोई अगर डाउट है तो बेटा आप यहाँ से बिंदास पूछ सकते हो। फिर बाद में अगर पढ़ाने लगूंगा तो फिर मैं इस पे नहीं आऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे बता दो सर इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आपको किस पॉइंट को नहीं समझा है, प्लीज बता दो मुझे जल्दी से। अगर आप आंसर नहीं दोगे देन आई विल अज्यूम कि आपको आ गया है समझ में। ओके, आई थिंक बेटा सब लोग को समझ में आ गया है। और बहुत इंटरफेस इसका आसान है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, बहुत ही आसान है। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना पबजी वाले, उसके ग्राफिक सेटिंग से तो आसान ही है यार ये। और जो लूडो खेलते हैं उसको समझ में आ जाएगा। चलिए, बाय द वे ये हुआ एंड कहानी का। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अपने सब्जेक्ट में एंट्री करते हैं हम लोग, एंड हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी। परफेक्ट, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल गाइस। Yes, sir. परफेक्ट, नाउ लेट्स गो। हम पढ़ रहे थे बेटा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम आज इसी कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे, है ना? सिंपल सी चीज। हाँ सर, कंटिन्यूटी को अपन लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सर। शेयर इट्स अमेजन लिंक, ओके, विल शेयर। ओके बेटा, तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा था, स्टार्ट करते हैं लिमिट से। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तीनों ही लिंक्ड चैप्टर है। जैसा कि आप लोगों ने, अब हम आएंगे कंटिन्यूटी पे, और डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। आई थिंक आपको, आप लोगों को याद रहेगा कि हम कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले बेटू लोग मैंने बताया था कि आप कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे चेक करोगे, आप कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे चेक करोगे, ए बी और मैंने बीच में सी दिया था, किसी एक पॉइंट पे चेक करोगे। बाद में मैंने बोला था बेटा कि मैं एक पॉइंट पे इंटरेस्ट ना होकर के उस इंटरवल के किसी बीच वाले पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूंगा, तो मैं कुछ ऐसा इंटरवल में इंटरेस्टेड हूं लाइक ए एंड बी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। दैट इज गुड सर, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली इंटरवल ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फिर हमने कंटिन्यूटी देखा था जिसमें हम लोगों क्लोज लिए थे इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि हम इसके बीच इंटरवल में भी इंटरेस्टेड हैं, हम ए पॉइंट पे भी इंटरेस्टेड हैं और बी पॉइंट पे भी इंटरेस्टेड हैं। टू बी मोर प्रिसाइज गाइस, आई विल से कि अगर आप ओपन इंटरवल में आप दो एलिमेंट ऐड कर दो ए एंड बी, नाउ इट विल बी क्लोज ए एंड बी। क्योंकि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में सिर्फ दो पॉइंट का फर्क होता है, बाउंड्री पॉइंट का फर्क होता है। इसमें ए नहीं होता है और इसमें ए होता है, बस यही फर्क है।
तो अगर मैं ओपन इंटरवल में ए और बी को ऐड कर दूं तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटू लोग क्लोज इंटरवल। अब बेटा ध्यान से समझो कि अगर मुझे कंटिन्यूटी ए पे चेक करना है, अगर मुझे कंटिन्यूटी ए पे चेक करना है तो हमारे पास ए किस किस टाइप में हो सकता है। अब यहां पे समझो, फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है बेटा कि ए जो हो अपने आइसोलेटेड पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था कि रामू का घर गांव से बाहर भी हो सकता है, रामू का गांव घर से बाहर भी हो सकता है। तो क्या उसके घर पे हम लोग नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। कंडीशन क्या होगा कि हमको एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपने डोमेन से बाहर जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूटी है तो हम डोमेन से बाहर नहीं जाते हैं, डोमेन के अंदर ही लेते हैं। तो हम घर को डोमेन के अंदर डाल देंगे, हम उसके घर को डोमेन के अंदर डाल देंगे। अगर आपको नहीं समझा तो यहां से समझो बेटू लोग कि मैं चाहता हूं कि जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करो। जीरो इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट बोलने का मतलब ये होता है नो नेबरहुड। नो नेबरहुड, कोई पड़ोसी नहीं होगा, अकेला ही होगा। इमीडिएट लेफ्ट में जाओ, इमीडिएट राइट में जाओ, आप जीरो के कोई भी लेफ्ट एलिमेंट आपको यहां पे नहीं मिलेगा और कोई भी राइट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे अकेला जीरो ही है। तो जीरो मुझे जो भी बोल देगा मैं उसकी बात को मानूंगा। ऑब्वियस बात है ना, कोई लेफ्ट राइट पड़ोसी उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगाने के लिए है ही नहीं, तो मुझे जीरो का बात मानना पड़ेगा। लाचारी है कि हम मानेंगे उसकी बात को। तो बेटा ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है। और मैंने आपको यही पहले दिन बताया था कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बिना पेन को लिफ्ट किए मैं ग्राफ बना दूं, वो कंटिन्यूअस होगा, होता है, वो सारा कंटिन्यूअस होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पेन लिफ्ट किए हम लोग एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बना सकते। आपके सामने है, देखो, मुझे इस ग्राफ को बनाने के लिए पहले यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, फिर मैं यहां लिखूंगा, फिर मैं ऐसा जाऊंगा, तो मैं पेन तो उठा ही रहा हूं ना यार। हाँ जी बेटा, तो ये हो गया कि मैं जीरो पे इंटरेस्टेड हूं। नाउ अब ये जो -1 और 1 हो सकता है, बाउंड्री पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया था कि आइदर इट कैन बी लेफ्ट बाउंड्री और इट कैन बी राइट बाउंड्री। अगर ये राइट बाउंड्री है दैट मींस इसके राइट में कोई पड़ोसी नहीं हो, राइट में बाउंड्री हो गया। तो अगर मुझे राइट बाउंड्री पे चेक करना है तो मुझे लेफ्ट से अप्रोच करना पड़ेगा। अगर मुझे लेफ्ट बाउंड्री चेक करना है तो मुझे राइट साइड डायरेक्शन से अप्रोच करना पड़ेगा। और उस टाइम पे हम लोग चेक करेंगे फंक्शन का वैल्यू 1 पे और फंक्शन का वैल्यू राइट साइड में आने पे उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या बन रहा है। यही हमारा मेन मुद्दा होगा। फिर हम लोग कुछ फंक्शन देखे थे, लाइक यहाँ पे मैंने आपको सबसे अच्छा चीज ये बताया था बेटा कि ये जो चीज है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये अपने ही ये अपने ही जीरो पे, जीरो क्या है इस फंक्शन का? लेफ्ट बाउंड्री है। अब जीरो के लेफ्ट में और कोई पड़ोसी नहीं है, तो जीरो लेफ्ट बाउंड्री है। और लेफ्ट बाउंड्री में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन राइट बाउंड्री में फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं। रीजन इज वेरी सिंपल कि जैसे जैसे आप वन को लेफ्ट से अप्रोच करोगे फंक्शन वन की ओर भागेगा और एग्जैक्टली वन पे जाने के बाद फंक्शन जीरो को भाग जाएगा। एग्जैक्टली आप वन पे जाओगे तो ये जीरो हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन वन पे कंटिन्यूअस नहीं है। मैं बात अभी भी जीरो पे कर रहा हूं, मैं बात अभी भी वन पे कर रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं अभी भी पूरी कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं। और आप कंटिन्यूटी पढ़ो, आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ो, कहानी सेम चलेगी। मैं डिफरेंशियबिलिटी में पहला चीज पढ़ाऊंगा डिफरेंट, एक पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, क्या उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। फिर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में भी पढ़ेंगे कि हम डिफरेंशियबिलिटी बाउंड्री पॉइंट छोड़ करके बीच में इंटरेस्टेड होंगे। मतलब मैं पूरा ग्राफ नहीं देखूंगा, मैं ग्राफ के कोई बीच पार्ट में इंटरेस्टेड रहूंगा। मैं बोल दूं बेटा साइन एक्स का ग्राफ आप सोच लो, मैं साइन एक्स के पूरे ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं बोलूंगा मुझे इसका डिफरेंशियबिलिटी साइन पाई बाई 2 पे चेक करना है बस।
बाकी ग्राफ बनाया आपने नहीं बनाया आपने फर्क मुझे नहीं पड़ता है, because I am interested to check differentiability at pi by 2 only, same like continuity. You can say कि कंटिन्यूटी चैप्टर और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर जो होता है एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर है, ये एनालॉगस है एक दूसरे की, सिमिलर बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। अब बेटा आया था x इक्वल टू a इज एन इंटीरियर पॉइंट, नाउ दिस इज समथिंग जो इंटरेस्टिंग है। मैंने शायद इस पे एग्जांपल लिया था, नहीं लिया था, नहीं लिया था तो बेटा एग्जांपल लेकर समझ जाते हैं, शायद मैंने लिया रहेगा, आपको दिखाया भी रहेगा। आप कोई भी फंक्शन समझ लो, कोई भी फंक्शन समझोगे, जैसे मैंने बेटू ये बोल दिया, या इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में क्यों चल रहा है, मुझे मान लो ये एक ग्राफ है और मैं सोच रहा हूं कि सर इस ग्राफ पे कोई एक इंटीरियर पॉइंट है सी, और मुझे सी पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बेटा ये चीज क्लियर हो गया, इंटीरियर पॉइंट बोलने से मतलब है कि मैं सर ए बी के यहां पे पॉइंट, यहां पे पॉइंट, यहां पे पॉइंट, जितने सारे पॉइंट्स हैं मैं उन पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उन पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसी गांव में बहुत सारे घर हैं लेकिन मुझे सबके घर पे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ रामू काका के घर पे जाना है। सेम कहानी बेटू लोग इसमें भी है कि पूरे ए और बी में इतने सारे पॉइंट्स थे लेकिन मैं सारे पॉइंट्स पे इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ सी पे इंटरेस्टेड हूं। और क्योंकि, अब बात को ध्यान से समझो, क्योंकि सी एक इंटीरियर पॉइंट है, सी एक इंटीरियर पॉइंट है, तो मुझे सी के पास जाने के लिए दो रास्ते होंगे, मुझे सी के पास जाने के दो रास्ते होंगे। एंड वो रास्ता क्या होगा बेटा, फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। आप सी से लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हो, सी को राइट से भी अप्रोच करते हो। और क्योंकि कहानी कंटिन्यूटी की है, हम सिर्फ लिमिट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कंटिन्यूटी भी पढ़ रहे हैं, तो अपन लोग तो सी पे भी जाकर पूछेंगे ना कि बेटा तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या पूछा जाता है ना, जज पूछता है बेटा तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वैसे ही हम सी से पूछेंगे कि बेटा तुम भी अपनी आखिरी इच्छा बताओ, ताकि हम आपको कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो डिक्लेयर कर पाए। So in this case, guys, you have to check 3 points. Now listen very carefully. First, you will check left hand limit. Then you will check right hand limit. ये हो गया, मैंने पहला काम क्या किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया, दूसरा काम क्या किया, राइट हैंड लिमिट चेक किया, एंड थर्डली आई विल चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी। नाउ इफ all three will be equal, then we will say कि sir this function is continuous। अगर ये इक्वल इनमें से कोई भी एक गड़बड़ हुआ, ध्यान से समझो, कोई भी एक गड़बड़ हुआ, मान लो आपने एलएचएल निकाला, आपने एलएचएल निकाला और वही इनफाइनाइट आ गया, तो क्या आप आरएचएल निकालोगे? नहीं, टाइम बर्बादी है बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकलने का मतलब ये होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलने का मतलब ये होता है कि वो बेटू लोग फाइनाइट है एंड एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट हो। लाइक आप सॉल्व कर रहे हो और आंसर आ गया इनफाइनाइट, अब क्या बोलोगे आरएचएल, आप राइट हैंड लिमिट जाओगे? नहीं, जाना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, धोखा दे दिया आपको यार, तो यार इधर जाकर क्या करोगे आप, टाइम बर्बाद है ना। तो डायरेक्टली बोल दो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, as LHL does not exist, this function is not continuous or discontinuous। सिंपल सी बात है। मान लो आपने LHL चेक किया और वो फाइनाइट भी है, एग्जिस्ट किया, आप RHL के पास गए, आप RHL के पास गए, इसने धोखा दे दिया, रुक जाओ, जैसे ही धोखा दिया रुक जाओ और बोल दो कि as RHL does not exist, this function is not continuous। और एक चीज हो सकता है कि आप एलएचएल फाइंड किया, आपको बहुत ही सुंदर नंबर मिला, लाइक 2 आया, आपने आरएचएल फाइंड किया, आपको 4 मिला, वापस रुक जाओ कि सर
LHL बोल रहा है 2 है, RHL बोल रहा है 4 है, तो यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया ना। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन कंटिन्यूअस काहे का, हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, LHL चेक करोगे, अगर वो एग्जिस्ट किया फाइनाइट आंसर आया, RHL चेक करोगे, एग्जिस्ट किया फाइनाइट आंसर या, दोनों को कंपेयर करोगे, इक्वल आ गए, तब जाकर के थर्डली आप अप्रोच करोगे। ध्यान से समझो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया पहले LHL फाइंड करो तो आप LHL ही फाइंड करने लग जाना। हो सकता है कहीं कहीं आपको LHL फाइंड करने की इजाजत ही ना दी जाए, जैसे रूट एक्स में था। आप जीरो को लेफ्ट से अप्रोच कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वो लेफ्ट बाउंड्री है। ये चीज समझो कि आपको LHL तभी फाइंड करना है जब होना चाहिए। और क्योंकि मैं इंटीरियर पॉइंट पढ़ा रहा हूं, मैं इंटीरियर पॉइंट पढ़ा रहा हूं, तो वो इंटीरियर पॉइंट का मतलब ही होता है पूरे इंटरवल के बीच में है और लेफ्ट राइट दोनों साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं नेबरहुड उसका। देन यू विल चेक दिस थिंग ओनली। आइदर यू कैन फॉलो दिस डायरेक्शन, फर्स्ट यू कैन चेक वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी, देन यू कैन चेक LHL RHL, आइदर ऑफ दिस यू कैन, दोनों में से कोई भी आप चेक करोगे, आपकी मर्जी है। मेरा बोलने का पर्पज ये है बेटा, तीनों में से कोई एक धोखा दे दिया आप रुक जाओ, डोंट गो फॉर फर्दर सॉल्यूशन, आपको करना ही नहीं है। कर रहे हो बेवकूफ हो। ऐसा भी नहीं है कि आप एग्जाम में ज्यादा लेके आ जाओगे तो आपको एग्जामिनर खुश होकर बहुत ज्यादा नंबर दे देगा, नहीं बे, उतना ही देता है वो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, f of x equal to sin x, discuss continuity at x equal to pi by 2. Again guys, we will draw the graph of sin x, but here we will draw the graph of sin x from 0 to pi only, क्योंकि 0 और pi तक ही sin एग्जिस्ट करता है ना। तो अपन लोग ने क्या किया, sin x का ग्राफ बना दिया 0 से लेकर के pi तक। एंड बेटू आप देखोगे ध्यान से कि सर मैं पूरा का पूरा 0 से लेकर पाई तक, ध्यान से समझो, कहानी को ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं बोलेगा कि आप इंटीरियर पॉइंट फाइंड करो, आइसोलेटेड पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। लेकिन कॉमन सेंस तो है ना सर हमारे पास, 0 से पाई के बीच में ही तो पाई बाई 2 होता है, और इससे ये पता चलता है कि मुझे सर पाई बाई 2 पे चेक करना है और ग्राफ 0 से पाई तक आप कंसीडर कर रहे हो, तो उस केस में जो पाई बाई 2 होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा। मेरी बात को ध्यान से समझो बेटे लोग, इस केस में पाई बाई 2 जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा। और जैसे ही इंटीरियर पॉइंट मेरे दिमाग में आया, मैं तुरंत चेक करूंगा LHL। LHL का मतलब ये होता है कि सर नाउ आई एम गोना फाइंड व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स। आप भी जानते हो इसका आंसर 1 आएगा। इतने भी बच्चे नहीं है, मैंने पूरा लिमिट पढ़ा दिया आप लोगों को, असाइनमेंट भी दिया है। नाउ गाइस, मैंने देखा सर ये फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, उसके बाद मुझे अलाउड है RHL पे जाने का, उसके बाद मैं जाऊंगा RHL पे। RHL का मतलब क्या होता है बेटू लोग, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, लेकिन राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट्स व्हाई वी विल पुट प्लस साइन हियर एंड फंक्शन इज अगेन sin x एंड यू नो द आंसर इज गोना सेम अगेन, पाई 1 सॉरी। सो मुझे LHL भी 1 मिला, RHL भी 1 मिला। अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन पूछता क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, मैं बोलता हाँ कर रहा है सर, क्यों, क्योंकि LHL आपका 1 है, RHL आपका 1 है, दोनों इक्वल आ गए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज टू डिस्कस कंटिन्यूटी, देन वी हैव टू डू वन थिंग एक्स्ट्रा, लाइक आई विल चेक द वैल्यू ऑफ sin x एट पाई बाई 2, इट विल बी sin पाई बाई 2, एंड बेटा ये भी तो 1 होता है। नाउ क्लियरली गाइज यू कैन सी कि सर ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया एंड ये भी 1 आया, क्योंकि तीनों के तीनों 1 आ गए। सो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट एज, ध्यान से समझो, एज LHL is equal to RHL and is equal to value of function at pi by 2, hence f of x equal to sin x is continuous at pi by 2। मैं इतना लिख रहा हूं इसलिए ताकि आप, मैं मेरे को भी मालूम है कि आप बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड मैथ में बोर्ड और जेई सेम है, ओनली द डिफरेंस बिटवीन ट्रिक
फ्लक्चुएशन ऑफ प्रॉब्लम्स, बस यही डिफरेंस है। बाकी आपको अगर बोर्ड में लिखना रहेगा तो ऐसा लिख देना, जेई में लिखना रहेगा कुछ भी मत लिखना, आप लिख दोगे कंटिन्यूअस है। आप विजुअलाइज भी कर सकते हो ना, ग्राफ स्मूथ बनता है, इतना करने की जरूरत क्या है, वैसे जेई पूछेगा ना इतना घटिया सवाल इतना भी पागल नहीं है। Now coming to the second point, guys, continuity of f of x in a, b. Listen very carefully, guys. मैं अभी तक सिर्फ एक पॉइंट बता रहा था, वो पॉइंट था कि मैं किसी एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं। यहाँ पे भी देखो मैं पाई बाई 2 पे ही इंटरेस्टेड था, मैं पूरे की पूरे इंटरवल में इंटरेस्टेड नहीं था। Now pi by 2 can be in three form. Either it can be isolated, or it can be boundary point, or it can be interior point. So आप एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जाते हो, आपको तीन केस मिलते हैं। कौन सा? आइसोलेटेड पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में सेम चीजें आने वाली है। डिफरेंशियबिलिटी में आप पॉइंट चेक करने जाओगे, आइसोलेटेड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी, वो हो सकता है बाउंड्री पॉइंट हो, वो हो सकता है इंटीरियर पॉइंट हो, वो हो सकता है आइसोलेटेड पॉइंट हो। तो आप कंटिन्यूटी याद कर लोगे, डिफरेंशियबिलिटी आपको याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा कि कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ए कॉमा बी वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन इंटीरियर पॉइंट ओनली। लाइक मैं ए और बी पे इंटरेस्टेड नहीं हूं सर, मैं उसके बीच के इंटरवल में इंटरेस्टेड हूं। बेटू ध्यान से समझो। नाउ गाइस, आप यहां पे देख सकते हो लिखा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट लाइंग इन ए कॉमा बी। एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे हम कंटिन्यूअस तभी बोलेंगे जब एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ए एंड बी। देखो, जब पूरे फंक्शन में इस इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तब हम बोलेंगे कि सर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में। नीचे मैंने जो ब्लू पेन से लिखा है उस पर ध्यान से समझो। इवन इफ फेल्स एट वन पॉइंट, आपने पूरा ग्राफ बनाया और सर गलती से वो एक पॉइंट पे भी फेल हो गया ना, वी विल से सर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है बेटू लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू मॉड एक्स है जब x ग्रेटर देन 0 है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। नाउ गाइस, x ग्रेटर देन 0 है, देख रहे हो ग्रेटर देन 0 है, देन आई हैव टू पुट वाइट इंटरवल, लाइक हम ओपन इंटरवल साइन डालेंगे। नाउ जब x छोटा है 0 से और इक्वल भी है तो आपका ग्राफ बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ गाइस, आई नो कि आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है, बिट्टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। क्योंकि मुझे सिर्फ इस साइड वाला ग्राफ कंसीडर करना है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा और मेरा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। अभी और ध्यान से समझो, लेकिन तो प्लस 1 किया है ना सर, प्लस 1 का मतलब होता है ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठा दो। तो मैंने क्या किया, ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठाया और ग्राफ बन गया ऐसा। और यहाँ पे ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, रीजन इज कि इक्वल टू 0 है, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे आएगा। तो बेटू ध्यान से समझो, अगर मैं आपको बोला कि कंटिन्यूटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आपको चेक करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरे एक्स एक्सिस पे देख रहे हो कि आप आंख बंद करके यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, उस पर एक ग्राफ मिल रहा है। आपने आंख बंद करके यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, आपको ग्राफ मिल रहा है। आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, हो सकता है ग्राफ ऐसा जा रहा हो तो यहाँ पे मिल जाएगा, है पॉसिबिलिटी। तो सर ये पूरे इंटरवल में तो कंटिन्यूअस ही है ना, लेकिन ये लाइन किस लिए लिखा है? इवन इफ फेल्स एट वन पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट पे भी फेल हुआ तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटू, 0 पे ग्राफ टूट गया है, पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस था, हर जगह स्मूथली चल रहा था, हर जगह स्मूथली चल रहा था। इसने एक पॉइंट पे धोखा दिया, और एक पॉइंट पे धोखा देने का मतलब ये होता है बेटा तुम डिसकंटिन्यूअस हो गए। तो बाय ग्राफ वी कैन सी कि सर ये आंसर आ रहा है। ठीक, अब मान लो यही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा। बेटा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूटी चेक करेगी नहीं, पहले मुझे कंफर्म कर दो, नहीं तो इसको Yes, मैं जी sir. है ना। तो देखो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा तो आप क्या करोगे, आप हो सके तो ग्राफ बना लो, इंप्रेस हो जाएगा आपसे।
जो पेपर चेक करने वाला होगा थोड़ा खुश हो जाएगा कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वही पेपर देने बैठा था। अब बेटू मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहला चीज आप देखो कि मुझे डिस्कस कंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल करना है, तो मैं क्या पूरे इंटरवल में चेक करूंगा? नहीं। फंक्शन जो अपना डेफिनेशन है ना बेटा, सिर्फ जीरो के अराउंड चेंज कर रहा है, ध्यान से समझो। पूरे इंटरवल में चेक करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारे के सारे पॉइंट पे चेक करो, नहीं। फंक्शन जहां पे बदतमीजी किया आप वहां पे ही आप परेशान होगे और वहां पे भी आपको चेक करना है। तो फंक्शन बेसिकली अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ग्रेटर देन जीरो के लिए ये हुआ, लेस देन जीरो के लिए ये हुआ। मतलब क्या हुआ दया, कि फंक्शन जीरो पे छेड़खानी कर रहा है सर, इसका बिहेवियर जीरो पे ही चेंज कर रहा है। तो आई विल बी इंटरेस्टेड एट जीरो ओनली। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फाइंड करूंगा एलएचएल। मैं एलएचएल क्यों फाइंड कर रहा हूं? क्योंकि बेटू मेरे को मालूम पड़ गया कि सर मुझे चेक करना है जीरो पे, और जो जीरो है ना इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है। नाउ कम ऑन गाइस, इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है, और जैसे ही मैं इंटीरियर पॉइंट देखता हूं मुझे याद आता है एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे। बाउंड्री पॉइंट थोड़ी है यार कि कोई एलएचएल एग्जिस्ट करेगा राइट में, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो इंटीरियर पॉइंट है ना। तो फर्स्टली अपन लोग लिखेंगे एलएचएल। एलएचएल का मतलब क्या होता है बेटो लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, मैं जीरो पे ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स, एंड ये क्या बेटू लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस मॉड एक्स। नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइस, फंक्शन मॉड एक्स है ना जीरो से कम पे, ध्यान से देखो। अच्छा जीरो से कम पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ओके नो वरी। ये है जीरो से कम पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है, डायरेक्टली आप एक्स का वैल्यू रखो एंड ये बन जाएगा जीरो प्लस वन, एंड दिस इज गोना बी वन ओनली। एंड बेटू एक बात और ध्यान दो कि आपको नहीं लग रहा है कि सर ये जीरो से छोटा पे भी यही वैल्यू दे रहा है, जीरो के इक्वल भी यही वैल्यू दे रहा है, तो मेरा एक काम तो आसान हो गया कि मैं कभी भी फंक्शन का वैल्यू जीरो पे चेक करने नहीं जाऊंगा। यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो इज वन ऑल्सो, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पे लेस देन जीरो पे और एग्जैक्टली जीरो पे फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन ही है। तो मैं एलएचएल फाइंड किया या एग्जैक्टली एट जीरो, आंसर वन ही आएगा ना। आप देख भी सकते हो कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वन में जीरो रख दोगे, जीरो प्लस वन विल बी वन ओनली। नाउ गाइस देन वी विल चेक आरएचएल। आरएचएल मींस यू नो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, एंड जीरो प्लस पे फंक्शन जो है वो है मॉड एक्स। एंड अगेन गाइस मॉड एक्स इज डिटरमिनेट फॉर्म, तो मैं डायरेक्टली रखूंगा और आंसर जीरो आ गया। As we can see, sir, LHL equal to RHL है ही नहीं। जब LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, देन मुझे क्या लिखना जरूरी है एफ ऑफ जीरो? नहीं, पहले ही धोखा दे दिए ना यार। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज discontinuous discontinuous at x equal to जीरो। अच्छा मालूम है इसको एक और लैंग्वेज में बोला जाता है, आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, f of x is continuous, f of x is continuous except x equals to जीरो। मतलब फंक्शन ओवरऑल तो कंटिन्यूअस था, ओवरऑल कंटिन्यूअस था, लेकिन जीरो पे इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। इस करके अपन लोग बोल सकते हैं कि सर f of x कंटिन्यूअस था एक्सेप्ट जीरो। यहां से क्या लिख सकते हैं, f of x इज डिसकंटिन्यूअस डायरेक्टली। दो लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। बात वही है कि आप एग्जाम दिया और आपने कोई एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया, आप ओवरऑल आप फेल हो, बात मानो मेरी, ओवरऑल तो आप फेल हो गए ना, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए बोल सकते हैं बेटा सब में तो पास है ना यार, एक ही जगह एक ही सब्जेक्ट में फेल है फेल ही बोलने का तरीका एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज हो गया और एक थोड़ा बेकार लैंग्वेज हो गया। नाउ गाइस दिस इज द क्वेश्चन जो रिसेंटली जेईई मेन में पूछा गया है, एंड आप देख सकते हो इस क्वेश्चन की औकात क्या है। इस क्वेश्चन की औकात क्या है आप देख सकते हो। सच पूछो तो पढ़ा लिखा बच्चा इसको सॉल्व नहीं करेगा, आंख बंद करके आंसर मार देगा, गारंटी है मेरी, आंसर मार देगा तुरंत। चलिए हम मानकर चलते हैं कि सर हम बहुत ही
अनपढ़ टाइप के इंसान है। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ यार, तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ईगो में मत लेना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं मैथ्स में गधा ही था। मजाक किया। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले लिखा है, इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन दिस ए पाई बाई 3 पाई बाई 6। मतलब क्या है सर, आप फंक्शन को डिफाइन किए हो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। हाँ जी सर, हाँ वही है। उल्टा लिखा है ना, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 होना चाहिए। पागल लोग कुछ भी लिख देते हैं यार, मुझे ऐसा लिखना चाहिए इसको, पाई बाई 3 से पाई बाई 6। पाई बाई 6 से पाई बाई 3, 30 से 60 होगा, तब ये अच्छा है। नाउ दिस इज करेक्ट, मैथमेटिकल लैंग्वेज में करेक्ट अभी हुआ ये। था तो पहले भी क्वेश्चन। नाउ गाइस लिसन वेरी केयरफुली। फंक्शन जो वैल्यू है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये वैल्यू ले रहा है। जब x पाई बाई 4 नहीं है, नहीं है का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड भी यही है। पाई बाई 4 छोड़ के कहीं पे भी जाओ यही फंक्शन मिलेगा, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ यही मिलेगा। तो एक चीज क्लियर हो गया सर कि मुझे आप एलएचएल और आरएचएल का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एलएचएल में भी यही आंसर है, आरएचएल में भी यही आंसर है। क्योंकि ओवरऑल पाई बाई 4 जब नहीं है तो फंक्शन यही मिल रहा है, एंड जब पाई बाई 4 है तो इस फंक्शन का वैल्यू के मिल रहा है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के ओनली। हम डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं, एज इफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, as f of x is continuous at x equal to pi by 4, then बेटू we can say limit x tending to pi by 4, माइनस नहीं लिखूंगा प्लस नहीं लिखूंगा, क्योंकि सबके लिए डेफिनेशन यही होगा। एग्जैक्टली पाई बाई 4 के लिए सिर्फ के है, बाकी सबके लिए रूट ऑफ 2 cos x, नहीं रूट 2 cos x माइनस 1 डिवाइड बाई cot x माइनस 1। पाई बाई 4 f of x इक्वल टू f of पाई बाई 4, एंड इसका वैल्यू जब पाई बाई 4 को टेंड कर रहा है, दैट मींस जब पाई बाई 4 नहीं है, इसलिए आपको बताया जाता है एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 का एक और मतलब होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4। ये दोनों सेम चीजें हैं। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया रूट 2 cos x माइनस 1 डिवाइड बाई cot x प्लस 1 माइनस 1 ही है आई थिंक, यस। एंड एफ ऑफ पाई बाई 4, एग्जैक्टली पाई बाई 4 का वैल्यू हो गया के। नाउ गाइस दिस इज समथिंग दैट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। पहला चीज बेटू लोग कि ये जो चीज है ये 0 बाय 0 का फॉर्म दे रहा है। मैंने आपको पहले दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि जब भी आपको 0 बाय 0 फॉर्म मिले और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिले, आप थोड़ा सा खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक तोहफा है। तोहफा क्या है? एलएच रूल लगाओ। और बोर्ड देने वाले बच्चे जरा सावधान रहें, बोर्ड में एल हॉस्पिटल रूल अलाउड नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल अलाउड नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। आप गलती से अगर आपने अप्लाई किया एल हॉस्पिटल रूल और घर पे आके बोला पापा मेरे को आईफोन दिलाओ, नहीं दिलाएंगे वो, पापा आईफोन नहीं दिलाएंगे आपको। चलिए यहां पे आते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4। वी नो कि सर रूट 2 cos x का डेरिवेटिव होता है, एलएच रूल का मतलब होता है आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। रूट 2 cos x मींस रूट 2 sin x, माइनस 1 का 0 डिवाइड बाई cot x। cot x का होता है माइनस cos स्क्वायर x, आई थिंक, नहीं रे, हाँ होता है, वही होता है यार। क्या मैं बेटा सही हूं? प्लीज मेरे को एक बार कंफर्म कीजिएगा। ये देवा, cot x का डेरिवेटिव यही होता है ना, शर्म नहीं आती है? चलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, वी नो सर कि रूट 2 साइन एक्स, माइनस माइनस कर दो कैंसल, एंड साइन एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इटसेल्फ इज 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, ओवरऑल इट विल बी रूट 2 साइन क्यूब एक्स। अब यहां से आएंगे एक जीनियस लोग, और जीनियस लोग बताते हैं क्या करेंगे। वो लोग जीनियस लोग मालूम है क्या करेंगे? वो एक चीज याद कर लेंगे कि सर मुझे साइन, पहला तो वो रूट 2 को बाहर ले सकते हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूं क्योंकि वो जीनियस है, एंड यहां पे आ जाएगा साइन क्यूब एक्स। अब वो मालूम है क्या करेंगे? यहां से करेंगे एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई
और यहां से एक्स क्यूब को डिवाइड भी कर देंगे और बोलेंगे सर मैंने इसलिए किया क्योंकि साइन के साथ आपने ही तो बोला था कि साइन समथिंग डिवाइड बाय समथिंग हो जाए तो आंसर 1 आता है। मेरे को फंसाने का एक निंजा टेक्निक है बेटा आप लोगों का। मैंने ऐसा भी तो बोला था कि वो टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। क्या ये 0 को टेंड कर रहा है? एक्स टेंड कर रहा है π/4 को। उस टाइम पे साइन π/4 को टेंड नहीं करे, वो 0 को टेंड थोड़ी करता है यार। साइन π/4 पे 1/√2 देता है। सो इतना सोचने की क्या है। एंड यू नो गाइस दिस ऑल थिंग आर इक्वल टू k. So finally, I am gonna have directly we can substitute x का value π/4. So I will get sin x sin π/4 as 1/√2 and cube equal to k. Finally, I am gonna get 1/√2 cube is 2√2 and cancel. K का value आ गया half. Let's check the answer guys. ये half कहाँ पे है कहीं पे? ओह ये ऑप्शन ही है। नाइस। सो ये रिसेंटली मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं है, मुझे क्वेश्चन दिमाग में था तो मैंने लिख दिया था। रिसेंटली आया 1-2 साल का सवाल है पिछले। बेटू अब यहाँ पे ध्यान दो। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान दो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप लिखा है कि एक फंक्शन है और ये फंक्शन ऐसा है ना कि अगर आपको गलती से दे दिया जाए, आप मान लो सुबह सुबह सो करके उठे और मैंने आपको ये दे दिया, अब मालूम है इतना भड़कोगे आप, मैं क्या बताऊं। रीजन बीइंग कि फंक्शन को जैसे ही बच्चे लोग देखते हैं सर पार्ट 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 में ब्रेक किया है, मालूम नहीं उनको क्या होता है, वो दुखी हो जाते हैं। दुखी थोड़ी होना है यार, आपको खुश हो जाना है। अब बेटा ईशा प्लीज अपने माइक को बंद कीजिए आप। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे अपने पड़ोसी लोग बोल रहे हैं कि अगर ईशा माइक बंद नहीं करेगी तो मार खाएगी, ऐसा इन लोगों ने बोला। यस नाउ गाइस लेट्स कम टू द पॉइंट कि सर एक फंक्शन g ऑफ x है जो अपने 3 अलग अलग फंक्शन में ब्रेक हुआ है। f ऑफ x में ब्रेक हुआ, g ऑफ x में ब्रेक हुआ और h ऑफ x में ब्रेक हुआ है। लेकिन वो कब कब ब्रेक हुआ है? gx a और b के बीच में f ऑफ x से। बहुत ही ध्यान से समझना, आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आने वाला है। तो जब a एंड b के बीच में है तो ये f ऑफ x बन रहा है, कुछ भी हो सकता है। b एंड c के बीच में है तो g ऑफ x बन रहा है। c एंड d के बीच में है तो h ऑफ x बन रहा है। अब बोला है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ gx इन a, b। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि लिखा है a और b के बीच में आप कंटिन्यूटी डिस्कस करो। इस चीज को ध्यान से नोटिस करो, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का कि कंटिन्यूटी इन इंटरवल a, b। एंड आपको मालूम है कि ऐसे इंटरवल में हम सारे पॉइंट पे चेक नहीं करते हैं। अब ये ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स है सबको चेक नहीं करेंगे, बट हम वहां पे करेंगे जहां पे फंक्शन हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या जहां पे फंक्शन अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। अब ध्यान से क्वेश्चन को नोटिस करो और आप देखो कि हम लोग चेक कहां कहां पे करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले बेटा देखो कि पॉइंट ए और पॉइंट डी, यहां पे भी है सिली मिस्टेक, हियर इट विल बी डी। ओके गाइस, हाँ जी बेटा अब यहां पे ध्यान दो आप कि सर ए और डी इंक्लूडेड नहीं है। सो एक खुशखबरी है सर कि ए और डी पे टेंशन लेना ही नहीं है। तो देखो सर फंक्शन चेंज कहां पे कर रहा है। पहला चेंज किया बी पे, जस्ट बी से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स और जस्ट बी से बड़ा है तो जी ऑफ एक्स। तो एक डाउट पॉइंट आया अपने को, वो हो गया बेटू कि चेक एट बी। पहला पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट कि सर सी से पहले जी ऑफ एक्स है एंड सी के बाद में एच ऑफ एक्स है। तो एक डाउटफुल पॉइंट मुझे और मिला जिसका नाम है एट एक्स इक्वल टू सी। और ओवरऑल फंक्शन कहीं पे भी दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा है, मैं चेक नहीं करने वाला हूं। अगर यही क्वेश्चन बेटू लोग ऐसा होता कि आप ए और डी क्लोज इंटरवल में चेक करो, ध्यान से समझो। अगर ये क्वेश्चन होता कि आप ए और डी में चेक करो, देन अपन लोग क्या करते मालूम है?
सबसे पहला चीज कि हम फाइंड करते एफ ऑफ ए पे कितना होगा। कहानी को ध्यान से समझते जाओ। मैं पहले चेक करता बेटू एफ ऑफ ए पे कितना होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए और डी का मतलब ये होता है कि मैं बीच में भी इंटरेस्टेड हूं और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे भी इंटरेस्टेड हूं, ए और डी पे भी। तो मैं पहले फंक्शन ए पे फाइंड करता। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ए जो है खुद में लेफ्ट बाउंड्री है, तो मुझे इसका राइट लिमिट भी चेक करना होता, एफ ऑफ ए प्लस भी देखता। अगर नहीं समझोगे ध्यान से, आप भूल जाओगे और बाद में रोते बैठोगे। ध्यान से समझ लो, क्योंकि ए इंक्लूडेड है, इस करके मैं एफ ऑफ ए चेक करूंगा। एंड क्योंकि ए लेफ्ट बाउंड्री है, देन आई विल चेक एफ ऑफ ए प्लस। उसके बाद क्या करूंगा मैं, अब देखो मैं यहां वाला काम कर लिया, लेफ्ट बाउंड्री का काम खत्म। अब जरा देखो, लेफ्ट बाउंड्री से जा रहा हूं और कोई पॉइंट मुझे मिल रहा है? यस, बी और सी तो डाउटफुल पॉइंट थे ही हमारे पहले से, बी और सी तो डाउटफुल पॉइंट थे ही मेरे पहले से, तो उन पे तो चेक करना ही है कि मैं सर फंक्शन का वैल्यू एट बी पे चेक करूंगा, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू बी। थर्ड मैं चेक करूंगा कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी। एंड अब बारी आती है बेटा फोर्थ पॉइंट की, जिसमें मैं डी पे भी इंटरेस्टेड हूं। मैं फंक्शन का वैल्यू डी पे भी चेक करूंगा, और क्योंकि डी राइट बाउंड्री है, देन आई हैव टू चेक कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑल्सो, और मुझे लेफ्ट साइड से भी फाइंड करना पड़ेगा। सो मुझे एफ ऑफ डी माइनस भी फाइंड करना पड़ेगा। जब ये सब सारी की सारी चीजें सेम हो जाएं, तब मैं बोलने वाला हूं सर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए और डी में कंटिन्यूअस है। तो एक छोटा सा चेंज सिर्फ ए और डी का इंक्लूड करने का नतीजा देखा, देखा अपने लापरवाही का नतीजा यही हुआ कि इतने सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। नाउ गाइस, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, कंटिन्यूटी इन ए एंड बी क्लोज इंटरवल में है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया बेटा कि आप क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ जाता है कि आप एक लेफ्ट बाउंड्री में भी है इंटरेस्ट और एक आप राइट बाउंड्री में भी इंटरेस्टेड हो। जस्ट मैंने डिस्कस किया है, तो आई डोंट थिंक आई हैव टू इलैबोरेट ऑन दिस टॉपिक अगेन। लिखा है ना, इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन विल बी वायलेटेड देन वी से एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। और मैंने आपको जस्ट ऊपर बोला कि बेटा ये चारों में से कोई भी अगर एक आपको धोखा दिया, यू आर अलाउड टू से कि सर ये फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। एक नोट लिखवा रहा हूं, यहां पे याद रखना कि मान लो बेटा, आप मान लो कि आपने फंक्शन को ध्यान से देखा, इसके डोमेन में ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, इसके डोमेन में ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। आप खुश हो जाओ, बी हैप्पी एंड जस्ट से ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस, ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस। एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको कि मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि एक फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स, जो दो तरीका से डिफाइन है, जिंट ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 से 4 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फ्रॉम 4 से 9 मान लो। और आपको बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। पहले आप देखोगे क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैंने आपको यह बताया कि जब भी आपको ऐसा पीस वाइज फंक्शन मिले, डिफाइंड फंक्शन मिले, यू हैव टू चेक ओनली कि सर क्या ये अपने डोमेन में, ये जो डोमेन दिया है उसमें कंटिन्यूअस है। आप ध्यान से देखो, ये सर बॉक्स एक्स है, और बॉक्स एक्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि हर एक अपने इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है। जब भी आप इंटीग्रल पॉइंट दोगे वो ब्रेक हो जाएगा। ये है 1 2, देख रहे हो, 1 पे जंप, 2 पे जंप, ओवरऑल कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट पे ये ब्रेक हो जाता है। तो आप देखो, क्या 0 और 4 के बीच में कोई इंटीग्रल पॉइंट है? यस, देयर इज इंटीग्रल पॉइंट। कौन कौन से? 0 और 4 के बीच में 1 2 3 तीन इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ देवा? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सर यही डिसकंटिन्यूअस हो गया, और क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, इस करके मैं ओवरऑल बोल दूंगा कि सर पूरा
फंक्शन ही मेरा डिसकंटिन्यूअस है। ये एक नोट था कि अगर फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है तो पहले पीस वाइज टुकड़ों टुकड़ों को देख लो कि क्या वो जो टुकड़ा दिया गया वो सही दिया गया कि नहीं। अब वही गलती है तो कैसे आप पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस बना पाओगे। आप मान लो कोई सेट डिजाइन कर रहे हो और सेट के डिजाइन में से एक चीज उड़ा दिया मैं, तो डिजाइन थोड़ी हो पाएगा। एक छोटा सा पार्ट भी अहमियत रखता है अपना। सो आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज डू दिस सम and just send me your solution in group so that I will be clear कि हाँ ये क्वेश्चन बेटा सच पूछो तो ये आईआईटी का बहुत ही पुराना सवाल मैं दिया हूं आपको। जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि प्लीज इसका सोल्यूशन आप ग्रुप में जरूर देना, पक्की से देना है। एक दो और क्वेश्चन है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट बॉयज प्लीज। डन? Yes, sir. परफेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, एक मैं समझा देता हूं, आप समझ लो। एक मैं समझा रहा हूं, एक आप समझ लो। बेटे लोग, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पहला कौन सा है? ठीक है, एक्स स्क्वायर के ऊपर जेंट लगा है। जिन बच्चों को याद नहीं है बेटा आप याद कर लो। सबसे पहला स्टेप होता है कि मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ। जिन बॉक्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा रहा हूं बेटा। 90% बच्चों को मालूम ही नहीं होता है, सुने भी नहीं रहते लोग। मुझे 1 से लेकर 2 तक बनाना है ना, मुझे 1 से लेकर 2 तक बनाना है। जब x 1 से 2 तक बिलोंग करेगा, बेटू ध्यान से समझ, जब x 1 से 2 तक बिलोंग करेगा तो एक्स स्क्वायर 1 से लेकर 4 तक जाएगा। एक्स स्क्वायर 1 से लेकर 4 तक जाएगा तो मुझे इस ग्राफ को मिटा देता हूं। सबसे अच्छी बात यही है, इतने पॉइंट को मिटा दो सर आप, और आप इसको भी मिटा दो। आपको 1 से लेकर चाहिए ना, आपको तो 1 से ग्राफ लेना है। तो मान लो ये हो गया 1 और ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4। 1 से लेकर 4 तक ग्राफ ये है। सॉरी 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 सॉरी, एक्स का वैल्यू है 1 से 2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं अपन लोग, थोड़ा इजी हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया 4 तक। अब आपको इसमें जेंट लगाना था, तो बेस्ट आइडिया क्या था कि आपको प्लॉट करने थे हॉरिजॉन्टल लाइंस। सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा y इक्वल टू 0, देन आई विल प्लॉट y इक्वल टू 1, देन आई विल प्लॉट y इक्वल टू 2, देन आई विल प्लॉट y इक्वल टू 3 एंड फाइनली आई विल प्लॉट y इक्वल टू 4। क्योंकि 1 से लेकर 4 तक सिर्फ इतने ही बन सकते थे। और आप ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था बेटू लोग कि जहां जहां पे ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका रेड लाइन जहां जहां पे मिलेंगे, आप क्या करोगे, उस ग्राफ पे चिपका दोगे, और चिपका ऐसे दोगे कि वो ग्राफ कभी गिरे ना। देन यू हैव टू ड्रॉ वंस अगेन द वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स ओनली। अगर आप भूल गए हो, प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि आप आलम सर से एक बार इस ग्राफ का प्लेलिस्ट मांग लो, सो दैट आप इस ग्राफ को रिवाइज कर पाओ। बेटा जेई स्टूडेंट का सबसे पहला स्ट्रेटेजी होता है कि उसको ग्राफ पे कमांड होता है। हर जेई स्टूडेंट बच्चे का ग्राफ अच्छा होता है। हाँ, जेई का सीरियस एस्पिरेंट होना चाहिए, मजाक करने वाला नहीं। अब बेटा लोग क्या करते थे अपन लोग कि सर अभी इस ग्राफ को गिरा देते थे नीचे। क्या बात है सर, अब ये जो ग्राफ ऐसा है, अब ये ग्राफ अपने नियरेस्ट इंटीग्रल लाइन पे गिर जाएगा। अपने नियरेस्ट इंटीग्रल लाइन पे गिर जाएगा, तो ये यहां पे गिर जाएगा। और ये जो पॉइंट आपने यहाँ पे चिपका दिया, ये पॉइंट नहीं गिरता था, सिर्फ यहाँ पे गिर जाएगा। ये ग्राफ, ये जो ऐसा है, अब ये ग्राफ अपने नीचे वाले लाइन पे गिरता था। ये ग्राफ जो ऐसा है, ये अपने नीचे वाले लाइन पे गिरता था, और एग्जैक्टली 4 पे तो वही मिलेगा, है ना। बहुत सिंपल। अब बेटू ध्यान से समझो कि जब x 1 है, अब इंटीग्रल लाइन
1 से 2 के बीच में ध्यान से देखो कब कब है। ये लाइन है y इक्वल टू 1, ये लाइन है y इक्वल टू 2, ये लाइन है y इक्वल टू 3, ये लाइन है y इक्वल टू 4। तो ध्यान से समझो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जब y का वैल्यू हुआ 1 तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ऑब्वियस बात है कि यहां पे हो गया 1। जब y का वैल्यू हो गया 2 तो x का वैल्यू हो जाएगा √2। तो ये जो लाइन है ये किसका है? √2 का है। जब x का वैल्यू हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा 2 पे हो गया, y का वैल्यू जब 3 है, जो y का वैल्यू 3 रखोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा √3। सो ये वाला लाइन किसका है बेटू लोग? 3 का। एंड एग्जैक्टली 4 पे तो आप जानते हो, नहीं तो 2 ही बन जाएगा। सो जो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आ रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है वो आ रहा है सबसे पहले √2 पे। ध्यान से समझो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। अब 1 पे मत बोल देना यार कि डिसकंटिन्यूअस है, 1 से ग्राफ शुरू ही हुआ है। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट विल बी √2, √3 एंड लास्टली इट विल बी 2। क्योंकि देखो 2 पे ग्राफ ने जंप किया, 2 पे ग्राफ ने जंप किया, देखो यहां से यहां गया, 2 पे ग्राफ ने जंप किया, फिर √3 पे ग्राफ ने जंप किया, फिर 4 पे 2 पे ग्राफ ने जंप किया, 4 पे पहुंच गया। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया √2, √3, √2। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देन योर आंसर विल बी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ग्राफ टूटा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस। आप ग्राफ इस सेम क्वेश्चन को -1 से 2 तक बना के लाओगे। चलो बेटे इस क्वेश्चन को होमवर्क लो। ये है जो आपका पीडब्ल्यू है, लाइक प्रैक्टिस वर्क। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Yes, And for sir. your Yeah. convenience, guys, please take the assist of this solution also. In case आपको अगर हिंट चाहिए तो यहां से देख सकते हो आप। I think it is done now. Yes, sir. Perfect. Again, ले लो होमवर्क लो, स्क्रीनशॉट लो। Yes, sir. Done. And now we are over with. बेटा अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये मैं नोट्स आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है आप ऑलरेडी पढ़े लिखे रहोगे। तो ये सिर्फ मैंने जानबूझकर रिमार्क में इसको डाल दिया है कि जिस दिन आप इस स्लाइड को देखोगे तो उस टाइम पे आप ये सारे पॉइंट को देख सकते हो और इस नोट्स को रिवाइज कर लेना, ठीक? कोई नहीं। सो फ्रॉम वेयर वी आर एंड विथ कंटिन्यूटी। बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं ये लोग, एंड गारंटी है कि जेई में आएगा। इकलौता 2-3 चैप्टर्स में जो गारंटी देते हैं कि होता है, आता है। सर नहीं लिया बेटा, अगेन आप प्लीज लो जल्दी से। अब बेटा जिसने स्क्रीनशॉट लिया है ना, आई विल रिक्वेस्ट कि आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है? बेटा क्रिश आप Yes, हो ग्रुप sir. में? ठीक है, क्रिश को एक और ऑफर देते हैं, चांस देते हैं। बेटा जल्दी से लो, आई थिंक टाइम जा रहा है। हर्ष सर वेट कर रहे होंगे। फिजिक्स का है ना शायद, केमिस्ट्री का है? Sir, physics. फिजिक्स है ना? हाँ वेट कर रहे हैं सर, जल्दी से लो। डन बेटा। क्रिश इसका ये ग्राफ ये लो, ये लो बेटा, ये लो जल्दी से, इसका सॉल्यूशन लो। आई थिंक आपने कर लिया होगा। हाँ ये क्वेश्चन लो। यस सर। ये क्वेश्चन का लो। यस सर।